मृत्युंजय पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान या सत्य और माया और असत्य का अनुभव क्या केवल बुद्धि से ही किया जा सकता है, या ये प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हृदय का गहरा और आत्मीय अनुभव होता है? नहीं, क्या पहले सत्य को जानने के लिए बुद्धि की गहराई और तर्क आवश्यक है? नहीं, श्रद्धा आवश्यक है, तर्क आवश्यक नहीं है, श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बाद विश्वास आवश्यक है। विश्वास जब हो गया तो प्रतीति में विश्वास होता है ना, और विश्वास के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत प्राप्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया ना, तो श्रद्धावान शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करता है। शास्त्रीय ज्ञान संयम, नियम, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म कैसे करना चाहिए, तो तत्परः, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके वो परायण हुआ। तो संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और जब इंद्रियों को अंतर्मुख किया तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अनुभवजन्य। अनुभवजन्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जो हमारा ईश्वर मेरे ही हृदय में विराजमान है, बिना श्रद्धा विश्वास के हमसे प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क की में जो बुद्धि की क्षमता है, तो बुद्धि प्रकृति की है, और वो परमात्मा के प्रकृतिजन्य विषयों की ही चर्चा कर सकती है। प्रकृति से परे परमात्मा तत्व को छू भी नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम अतर्क बुद्धिमन बानी मति हमारे यहाँ सुनो भवानी। हे भवानी, मेरा मत है कि भगवान श्री राम मन बुद्धि से अतर्कनीय है, तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो कैसे जाने जा सकते हैं, तो बोले जब श्रद्धा और विश्वास किया तो सोई जाने जे देव, तो जानत तो है तुम्हें। अब बात हो गई। विश्वास क्या बुद्धि के कारण विश्वास होता है कि विश्वास श्रद्धा के कारण विश्वास होता है। श्रद्धा और विश्वास का संगम है, बुद्धि और तर्क का संगम। जब बुद्धि से हम कोई जानना चाहेंगे तो वो कसौटी पे कसेगी अपनी। तो बुद्धि प्राकृतिक है, वो प्रकृति जन, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये क्या पीते हैं, इनका क्या, वो प्रकृति जन्य क्रियाएं देखेगी। परमात्मा स्थिति तो नहीं देख सकती ना, इसलिए उसका देखना अंधा है। किसी की बाहरी क्रिया से आंतरिक स्थिति का परिचय आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन किए, उनके साथ रहे। शरीर की विशुद्ध नहीं, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति है। अब लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो उनके शिष्य कपड़ा डाल दिए, ऐसे बड़े विशाल काय शरीर, एकदम परमानंद स्वामी जी। लड़का बिटिया बहुरिया ऐसे बच्चे, बहुरिया तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ महाराज, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं खाया। आप सोचोगे यहाँ ब्रह्मचर्चा सुनने वाले कढ़ी मांग रहे हैं। अब कैसे आप पहचानोगे उनको कि हमें पता है कि कितनी उच्च कोटि के महापुरुष। तुम्हारे गाय है बच्चा? हाँ महाराज जी, रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाया। अब आप सोचो क्या नाटक कर रहे हैं? नाटक भी नहीं कर रहे। आप पहचान ही नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। जैसे जड़ भरत जी को इतना बड़ा सत्संगी रहुगण जो कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा, पालकी में बैठे, भला जान पाया? और पालकी में जोत दिया एक दिव्य महापुरुष को। तो हम बाहरी प्रकृति को देख सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा, परमात्मा स्थिति को नहीं देख सकते। परमात्मा स्थिति तो श्रद्धा और विश्वास से होती है। पर जी, श्रद्धा और विश्वास कैसे उत्पन्न होते हैं? महापुरुषों के संग से। जब हम सत्संग, इसीलिए भक्ति का प्रथम सोपान है, प्रथम भगति संतन करि संगा। पहली भक्ति कही गई, क्यों? क्योंकि इसी से पूर्णता हो जाएगी। जब हम सत्संग करते हैं ना, पहली भक्ति श्रवणम,
सुना जब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन पूर्णता है। तो ये कब हुई? श्रवण से। जब हम संतों के मुख से सुना ब्रह्मानंद भगवदानंद, भगवान की प्रेम स्वभाव करुणा मंगल की बातें, तो हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, हम सत्मार्ग में चले तो कुछ कुछ अनुभूतियां होने लगी, तो विश्वास होने लगा। समझ रहे ना? हाँ, इसमें सही पूछो तो बुद्धि को बेचना है। लेकिन महाराज जी, पूरी पढ़ाई लिखाई संसारिक शास्त्र सब तो बुद्धि को ही प्रखर करने में लगे हुए हैं। कितना शार्प कोई देख सकता है, कितना समझ सकता है। तो इसके बाद वो क्या मुक्त हो पाएगा? नहीं। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक पद, हमें बुद्धिहीन बना दो हे ये जितना दौड़ेगी ना उतना ही फंसाती जाएगी। महाराज जी, कुछ समय जैसे आप कहते हैं मानी संख्या लगा के चलते रहे, तो गुरु पे विश्वास करके कि हम जैसे गाइड कहाँ लेके जा रहा है, हम केवल विश्वास कर रहे हैं, तो चलते रहें, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही इसका भाव है महाराज जी। कुछ समय मतलब अपनी बुद्धि को एक साइड में रख प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, और रसिकन की सेवा जब होई, प्रीत सहित बूझो सब कोई, कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीति कौन आचरण। जब हम श्रद्धा करेंगे प्रथम, तभी अब आगे बढ़ पाएंगे। बस महाराज जी, अंतिम एक, संत के बीच में रहना, संत जनों के बीच में रहना, या उनकी सुन के और उनके संयम पे रहना, क्या बात दोनों एक ही जैसा है? ओस ज्यादा है। जो संत से दूर रह करके और उनकी केवल आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उससे ज्यादा है जो उनके नजदीक रह रहा। क्यों? क्योंकि नजदीक वाले को तो विरह नहीं सताएगा, उसको तो है कि मैं इनके नजदीक हूँ, लेकिन उसको वो आज्ञा का पालन कर रहा है नजदीक वाला, और उनके सानिध्य में है, तो उसमें एक कमी है कि उसे विरह नहीं व्याप्त है। आज्ञा का पालन वो भी कर रहा है उनके सानिध्य, दूसरा उनके सानिध्य का प्रगट में अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन तड़प रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है, और अपने में कमी महसूस कर रहा है। काश मैं भी गुरुदेव का संग कर पाता, मैं भी उनकी चरण सेवा कर पाता, 24 घंटे उनके मुखारविंद को देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता। उसको रोना आएगा, उसको तड़पना आएगा, और इसको गर्व होगा, तो वो आगे निकल जाएगा। हम विदेश में हैं महाराज जी, वहाँ पे हम सभी अपने आप को यही कोसते रहते हैं। हाँ बताइए क्या कुछ। हाँ, नहीं, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को जब मथुरा की आई ना, तो उन्होंने कहा अब तो हम आपकी शरण में आ गए। वेद ऐसा कहते हैं, जो आपकी शरण में आता है उसका कभी आप त्याग नहीं करते। तो भगवान ने कहा मेरे समीप रहना ही प्रेम का लक्षण नहीं है। मेरे प्रेम की वृद्धि मेरे अंग संग से जितना नहीं होती, उतना मेरी लीला कथा श्रवण से, नाम कीर्तन से, मेरे ध्यान से होती है। तो अंग संग आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उनकी आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन में अंग संग का अनुभव होता रहेगा। जैसे आप मेरे गुरुजी ने कहा है, मेरे गुरुजी ने, तुम्हारे दिमाग में गुरुजी बैठे, तुम्हारे हृदय में गुरुजी बैठे, और इसके बाद एक अभाव है दैन्यता, एक अभाव है अहंकार का। हृदय में दैन्यता कि यार सब कुछ तो है, पर मैं अपने गुरुदेव की चरण सेवा आज तक नहीं कर पाया, आज तक गुरुदेव को भोजन नहीं पवाया, आज तक गुरुदेव को स्नान नहीं कर, हमारे भाग्य इतने कहाँ। तो ये दैन्यता और वो भजन उसको आगे बढ़ा देगी। तो ये लगे रहो, भगवान ने बड़ी कृपा की।